हालेलुया। सब कोई जिंदा है। हालेलुया। जिंदा है तो अपना संकेत हम सब कोई जिंदा परमेश्वर के हुजूर में आए हैं। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय इमानुएल अनुग्रह करी महान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें इस समय को देखने दिया, इस दिन को देखने दिया। मेरे परमेश्वर पिता, और इस कलीसिया में आपने हर एक विश्वासी भाई बहनों को, माता पिताओं को, बल बच्चों को मेरे परमेश्वर पिता आपने जिंदा आपके चरणों में पिता पाए जा प्रभु जी पाए जाते हैं। राजा पिता परमेश्वर, इन समय प्रभु जी हम लोग आपके वचन के करीब आते हैं। अपने वचन से बातें कर अपने आप को तो प्रकट कर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे कब्जे में देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं लोगों के दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मिट्टी और धूल के प्रभु जी समान हूँ, तब भी आपने मुझे खड़ा किया ताकि आपके वचन को प्रचार करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके सेवा जो आपने हमें मुझे दिया है प्रभु जी, उस सेवा को पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपके अगुवाई के अनुसार लेके चलूं। और जो भी पिता परमेश्वर आज का वचन है, जो आपने प्रभु जी मुझसे बातें किया है, जो आपने मुझ पर प्रकट किया है और मुझे सहायता किया और मुझे प्रकाशन दिया, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ ताकि इस वचन हर एक हृदय में यीशु मसीह के नाम से अधिक राज करने पाए। वो पिता परमेश्वर हर एक के सुनने वाला कान, वो प्रभु जी समझने वाला मन और ग्रहण करने वाला हृदय को मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जब याद आती है वो कलवरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगुता की बातें, जब याद आती है वो कलवरी की बातें, जब याद आती है वो गुलगुता की बातें, तेरे दर्द से यीशु मेरे आंसू बहते हैं, तेरे दर्द से यीशु मेरे आंसू बहते हैं। याद आते हैं वो कलवरी की बातें, याद आती है वो गुलगुता की बातें। तूने जब इस दुनिया में आया, दुनिया के लोग अपने दिल को न जाने, सबको पता था इसको मसीहा आएगा जो सारी दुनिया का भरोसा बनेगा। तूने जब ऐसे दुनिया में आया, दुनिया के लोगों ने इसको न जाना। तूने जब ऐसे दुनिया में आया, दुनिया के लोगों ने इसको न जाना। सबको पता था इसको मसीहा आएगा जो सारे दुनिया का भरोसा बनेगा। जिसकी गर्दन से गिरता होगा, जो साया आने पर तेरे महिमा करेगा। याद आते हैं वो कलवरी की बातें, याद आते हैं वो गुलगुता की बातें, याद आते हैं वो कलवरी की बातें, याद आते हैं वो गुलगुता की बातें। हालेलुया, हालेलुया। हमरे के याद के कर ऊपर आवे चाहिए, कहाँ आवे चाहिए? यीशु मसीह जहाँ हमरे के लगिन क्रूस काट में बलिदान है, उसके उके मुके याद करें। हालेलुया। हमने याद के करें? दुनिया के हर चीज के याद करें, लेकिन परमेश्वर जो मोर लगिन कई है, जो परमेश्वर मोर लगिन हुई है, वो चीज के हमने याद नहीं करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हो
कि रोरे बन के परमेश्वर जिंदा रही थे और जीवितों के बीच में आज परमेश्वर अपन वचन के करीब नहीं। हालेलुया। आज 2023 जनवरी चौथा संडे में पूरा कलीसिया के छोटे बड़े जवान जीवाती बुजुर्ग सबके परमेश्वर के ओर से मोर बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु सचमुच में आज गौरी मन से बातें करे चाहेला अपन वचन के जरिए। हालेलुया। इसलिए हम सब कोई परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर की वचन की ओर अपन मन को लगाएंगे, परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान और मन और आकर्षण को लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हमें 11 बातों को देखेंगे, 11 पॉइंट को जो परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को रेडी करने में, तैयारी करने में मुझे सहायता और मदद किया। इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब मैं इस वचन को कहीं खुद ये से मैंने नहीं देख करके बनाया, लेकिन मैं अपने परमेश्वर ने जो मुझे डाला, परमेश्वर ने जो मुझसे बातें किया, उसी हिसाब से मैंने आज के लिए, आज के वचन को, आज के रोटी को आप लोगों के सामने मैं परोसना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज का विषय है कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय पुत्र। आप लोग प्रिय पुत्र है ना, पुत्र है। हम लोग यहाँ पर 2 बातों को देखते हैं, 2 को देखते हैं। एक है पुत्र और एक प्रिय पुत्र। तो पुत्र से क्या मानते हैं? प्रिय पुत्र। तो आप लोग पुत्र है कि प्रिय पुत्र है? हालेलुया हालेलुया। आज प्रिय पुत्र क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, उन सब के बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए 11 पॉइंट को हम लोग आज देखेंगे, इसलिए घड़ी को नहीं देखना। हालेलुया हालेलुया। शाम तो शाम हो जाएगा है, लेकिन घड़ी को नहीं देखना है। किसको देखना है? जीसस को देखना है। हालेलुया। किसको देखना है? जीसस को देखना है। हालेलुया। घड़ी को देखने से मन क्या हो जाए? भटक जाए। हालेलुया। कितने लोग खाना खा के आए हैं? सच्चा यस। हालेलुया। खाना खा के नहीं आए हैं? सचमुच? हालेलुया हालेलुया। आज कौन सा खाना खाना है? जो परमेश्वर की रोटी जो स्वर्ग से उतरते हैं, मनुष्य को क्या देता है? जीवन देता है। हालेलुया हालेलुया। वो पेट को भरने के लिए, लेकिन किसको भरने के लिए? आत्मा को भरने के लिए। हालेलुया। आत्मा को भरने के लिए हमें क्या रोटी चाहिए? स्वर्ग की रोटी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जीसस ने बोला मेरा भोजन ये ऐसा नहीं तुम नहीं जानते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, वो है पहला थिस्सलुनी उसका 1 अध्याय का 4 वचन को पढ़े, सिर्फ 4 वचन। कितने लोगों के हाथ में बाइबल है? उठा करके अपने बाइबल को अपने हाथ में पकड़ा। चलो चलो प्रभु इस वचन से बातें करें। हालेलुया। इसमें अपने साथ बाइबल लाना जरूरी है। मोबाइल का जो वचन है, मोबाइल का जो बाइबल है, मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना है। हालेलुया। उसमें मिक्स भी हो सकता है, उसमें कुछ इधर उधर भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से जो निकला है, और प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग, प्रभु के दास लोग, उनको पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, प्रकाशन से ये वचन लिखा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं ज्यादा मोबाइल का बाइबल से मैं यूज नहीं करता हूँ। हालेलुया। आप लोग देखे होंगे कि जीसस का जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम करते हैं, जीसस का जो इससे बुलाता है, इससे बुकाई का,
इतना प्रभु के बड़का दास होने के नाते भी लैपटॉप और मोबाइल से को कभी प्रचार नहीं करते, लेकिन हमेशा उनके साथ में वही बल रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आपको बड़ा नहीं समझना है, अपने आप को कुछ नहीं समझना है। हालेलुया। लेकिन अपने साथ में बाइबल लेके आए। हालेलुया। हम लोग कहीं शादी घर नहीं आए कि बाजार नहीं आए हैं, लेकिन हम कहाँ आए हैं? यीशु के पास आए। हालेलुया। यीशु हरेक के हाथों में बाइबल को देखना चाहता है। हालेलुया। किसको देखना चाहता है? बाइबल को। ये यीशु मसीह ये नहीं देखता है कि कौन लोला पहना है, कि कौन चूड़ी पहना है, कोई क्या किया है, कोई कैसा कपड़ा पहना है, कोई कैसा है कि नहीं। हालेलुया। उसको परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन किस चीज को देखता है? हालेलुया। और कितने लोगों के पास में बाइबल नहीं है, जो लोग पढ़ने जानते हैं। हालेलुया। पढ़ने जानते हैं और उसके हाथ में बाइबल नहीं है। ऐसा कोई है? यस। 2 3 और मैंने बिल्कुल पढ़ने नहीं जानते वो लोग कितना है? हालेलुया। प्रभु इन लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि आपके वचन को पढ़ना सीखे जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लोग वचन की ओर आएंगे और हम लोग पहला थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय का 4 वचन को पढ़े। माइक से पढ़े थोड़ा जोर से, मैं थोड़ा बहिरा हूँ। हाँ, पहला थिस्सलुनीकिया 1 उसका 4। धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, पूरा एकदम। हे भाइयों, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ 2 प्रकार की बातों को बता रहे हैं। हालेलुया। पहला बोला कि हे भाइयों और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों। हाँ, आगे। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। प्रिय लोगों क्या है? परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। जो प्रिय लोग होता है उसको परमेश्वर चुनता है, और चुनने के समय में उनके जीवन में तकलीफ आएंगे, समस्या आएंगे, कठिनाई आएंगे। हालेलुया। लोग उनको निंदा करेंगे, लोग उनको ठट्ठा करेंगे, लोग उनको मजाक करेंगे, लोग उनको बदनाम करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर का क्या है? प्रिय लोग, परमेश्वर का प्रिय संतान है। इसलिए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीक के विश्वासियों के भाई बहनों को इस बात को बता रहे। हालेलुया। और कहता है कि हे भाइयों और प्रिय लोगों और परमेश्वर के प्रिय लोगों, और हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। कितने लोग चुने गए? बहुत कम थे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, बाइबल कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए कम है। हालेलुया। चुने हुए काम रहने से कैसे होगा? हालेलुया। प्रिय लोग चुने गए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और चुने हुए लोग हमेशा प्रभु की बातों को ध्यान करेंगे, हमेशा प्रभु के साथ में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए पुत्र और प्रिय पुत्र, इसमें अंतर है ना? एक ही है, अंतर है। प्रिय पुत्र वो होता है जो परमेश्वर के अधीन में रहता है। प्रिय पुत्र वो होता है जो परमेश्वर की बातों को सुनता और मानता है। प्रिय लोग वो होता है हर प्रकार की बातों को सुन करके भी वो कभी नहीं उलझता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग 11 पॉइंट को देखेंगे। हालेलुया। 11 पॉइंट। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग
क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी बातों को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हे भाइयों और परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के एक विश्वासी क्या होना चाहिए? चुने हुए होना चाहिए। और चुने हुए लोग कभी संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। और चुने हुए लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, चुने हुए हमेशा परमेश्वर की कलीसिया में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग को सीधे पॉइंट में आएंगे, सीधे पॉइंट में आएंगे। सबसे पहले प्रिय परमेश्वर के प्रिय पुत्र परमेश्वर के अधीन में रहता है। हालेलुया। किसके अधीन में? परमेश्वर के अधीन में। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी, हर परिवार परमेश्वर के अधीन में रहना है, और परमेश्वर के अधीन में रहना जरूरी है। और जो लोग परमेश्वर के अधीन में रहता है उनको शैतान कभी अटैक करने नहीं पाता है। हालेलुया। इसलिए हमें अधीनता में रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम लोग पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 17 वचन को पढ़ेंगे। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरे प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्ग से परमेश्वर क्या कहता है कि ये देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हमें ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन चलना है, ऐसा बातें बोलना है जिससे कि परमेश्वर को प्रसन्न। हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर को प्रसन्न। हालेलुया। इसलिए इससे पहले हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन में रहा, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन में रहा, और परमेश्वर के अधीन में रहते हुए परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के चाहत को, परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा जो था उस इच्छा को जीसस ने दुनिया में आकर के अपने जीवन में अपने वचन को, जीसस के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या किया? पूरा होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बपतिस्मा पाने के बाद परमेश्वर को, माने जीसस को परमेश्वर की ओर से ये वचन मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीसस ने परमेश्वर की सभी बातों को क्या किया? माना और उनके अधीन में रहा। हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना के पास जीसस गया और कहा कि मुझे बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो यूहन्ना रोकने लगा, यूहन्ना कुछ उनको क्या किया? रोकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहा कि मुझे तो तेरे हाथों से, तेरे ये से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ये बातों को क्यों रोका? यीशु मसीह ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा क्यों बोला? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह परमेश्वर के अधीनता में होकर के यूहन्ना के पास गया और अपने दास के अधीन में हुआ। हालेलुया। किसके अधीन में हुआ? हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को, हर परिवार को परमेश्वर के दास लोगों के अधीन में रहना। हालेलुया। अधीन में रहना। और बिना अधीन में रह करके मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए चाहता तो यीशु मसीह अपने सब कुछ कर सकता, अपने सब कुछ कर लेता।
यूहन्ना के पास उनको जाने का कोई जरूरत नहीं थी, हालेलुया। लेकिन उनको जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो बने यीशु मसीह यूहन्ना के अधीन में, हालेलुया। यीशु से पहले कौन आया था? यूहन्ना, हालेलुया। तो यूहन्ना यीशु से पहले आया था, इसलिए यीशु मसीह को यूहन्ना के अधीन में होना पड़ा और यूहन्ना के अधीन में होकर के बपतिस्मा लिया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी हर विश्वासी को, हालेलुया, हर विश्वासियों को आज प्रभु के दास के अधीन में रहना है, लीडर के अधीन में रहना है, टीचरों के अधीन में रहना है, अपने बड़ों का अधीन में रहना है, अपने माता पिताओं के अधीन में रहना है। जब हम लोग अधीन में रहेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन को आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। इसलिए बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। परमेश्वर के सारी बातों को माना, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को क्या किया? यीशु मसीह ने माना, हालेलुया। आज हमसे भी परमेश्वर प्रसन्न होगा, प्रिय पुत्र के रूप में हमें घोषित करेगा, तब जब हम यीशु के अधीनता में रहेंगे, यीशु के साथ में हम चलेंगे, यीशु के आज्ञाकारी में हम रहेंगे, हालेलुया। तब हम तब जाके यीशु मसीह हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा, हालेलुया, हालेलुया। ये लगन कहला कि हे भाइयों और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमरे जाना थे कि तोहरे मन चुनल आदमी है, हालेलुया। चुनल आदमी को तो हमेशा हर दर्द के सही, चुनल आदमी मन हर प्रकार के निंदा और गाली गुप्ता के सही, हालेलुया। चुनल आदमी मन हर प्रकार के मने विरोध के होते हुए भी सही, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पहला बात सुन ली कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र, परमेश्वर के प्रिय पुत्र गोटो परमेश्वर के अधीन में रही, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन में रही और परमेश्वर के अधीन में रही करके क्या करी? परमेश्वर के नियम के माने, हालेलुया। परमेश्वर के का के माने? नियम के माने, हालेलुया। सेकंड में देखा कि प्रिय पुत्र परमेश्वर का वचन को प्रचार करता है, का के प्रचार करे, हालेलुया। लेकिन हमरे के कर प्रचार करेला, केकर प्रचार करेला? जब हमरे भीड़ बैठीला, जब हमरे एक जगह जमा हुईला, तो वो ऐसा करे, वो गोटो ऐसा, हालेलुया, केकर प्रचार हो। लेकिन प्रिय पुत्र गोटो जे परमेश्वर के बन रही, वो गोटो हमेशा जहां कहीं भी रही परमेश्वर के बात के प्रचार करे, हालेलुया। परमेश्वर के बात के प्रचार करें, परमेश्वर के बात के बताए, हालेलुया। लेकिन हमने तो सबसे ज्यादा क्या करे? ये परिवार के बात के, वो परिवार बात के, ये के बात के, वो पति पत्नी के बात के, वो बाल बच्चा के बात के लाइन करके वहां का करेगा? प्रचार करेगा। अब जे प्रभु के नहीं जैन रामायण मन सुनवाई मन कैसे होगा? हालेलुया। हमरे के कर प्रचार करे बोला है कि हमरे राती सुनत रही, जब राती के प्रार्थना सभा में हमरे सुनत रही है कि क्रिया के माने वचन से कि शांति का सुसमाचार सुनाया, हालेलुया। तो हरेक के अंदर में कौन सा सुसमाचार रहे चाहिए? शांति, हालेलुया। तो प्रिय पुत्र के अंदर में हमेशा शांति के बात रहे चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार वचन उकर अंदर में का रहे चाहिए? भरल रहे। लेकिन हमरे के अंदर में शैतान के सुसमाचार की, शैतान के समाचार भरल रहे, अच्छा वाला कि खराब वाला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लेकिन यहाँ कहते परमेश्वर के प्रिय पुत्र माने प्रिय पुत्र परमेश्वर के वचन के का करेला? प्रचार करेला। हमने देखा भजन संहिता 2 अध्याय कर 7 वचन, भजन संहिता 2 अध्याय कर 7 वचन देख कैसन माने दाऊद कहे, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा
जो यहोवा ने मुझसे कहा। जो यहोवा ने मुझसे कहा। किससे कहा? मुझसे कहा। एक दूसरे के हाथ के मिला करके कहा। हाँ चला कहा। हाँ ऊपर पीछे कहा। तू मेरा पुत्र है। शुरू से मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने किससे कहा है। नाम रखेगा। हालेलुया। हमेशा अपना नाम ले जाए से डरा की कैसी। हालेलुया। और डरा लोग परमेश्वर के पुत्र की प्रिय पुत्र बना के लिए पुत्र तो बना के लिए अरे प्रिय पुत्र तो है। हालेलुया हालेलुया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। कौन सा वचन का? कौन सा वचन का प्रचार करूंगा? परमेश्वर का राज का। हालेलुया। शांति का। हालेलुया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। किससे कहा है? किससे कहा है? हालेलुया। जब अपना नाम लेकर के जब बोलेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। होगा कि नहीं? हालेलुया। लास्ट में कहा कि तू उसने मुझे क्या किया? उत्पन्न किया है। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर से कहा हुई है जन्म लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से हमने जन्म लीजिए। ये लेकिन वचन का है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे दुष्ट छूने नहीं पाता है। उससे मैं बचाए रखता हूं। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। हालेलुया। कोई मनुष्य के वचन के प्रचार करेंगे, कोई परिवार के बात के प्रचार करेंगे। हालेलुया। जब हमने लीडरशिप जेगा तो हमरे के सीनियर पर्सन के तो हरे के एक दूसरे के बात के लेकर के प्रचार करेंगे, एक दूसरे के परिवार के लेकर के प्रचार करेंगे। हालेलुया। लेकिन केकर प्रचार करेगा है? यीशु के प्रचार करेगा है जो स्वर्ग के मैंने स्वर्ग राज्य के वचन के। हालेलुया। उस वचन का प्रचार करूंगा जे वचन के द्वारा मैं का भी हो सृष्टि हुई, जे वचन के द्वारा दुनिया बैठे, जे वचन के द्वारा का हुई पूरा दुनिया सृष्टि हुई है। हालेलुया हालेलुया। ये लगे आज जे पृथ्वी के रह के जे परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुई वो बटन दुनिया के प्रचार करे। हालेलुया। लेकिन हमरे परमेश्वर से जनेंगे। ये लेकिन वचन का है कि हे बालको तुम परमेश्वर के हो। कही है कि नहीं कही है? कि कार्य किस कही है? परमेश्वर के। तो परमेश्वर के आदमी हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रचार करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहे कि वो परमेश्वर के साथ उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के साथ वो उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है। और जब हम उस वचन को प्रचार करेंगे तो बहुत सारे आत्मा यीशु के साथ में मिल जाए। इसलिए जकरिया 2 उसका 10-11 वचन को जब इस वर्ष का जो आशीष वचन है उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। हालेलुया। 11 वचन में लिखा है कि हर आत्मा उसके साथ में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आज किसका वचन को प्रचार करना है? यीशु का प्रचार करना है। हालेलुया। गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में किसका प्रचार करूंगा? हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तीसरा बात में आओ। प्रिय पुत्र झगड़ा नहीं करता है। कहा नहीं करेगा? झगड़ा नहीं करता। हालेलुया है। वो झगड़ा नहीं मचाता है, वो हुल्लड़ नहीं मचाता है, वो माने दंगा विभ्राट नहीं करता है। हालेलुया। हम देखे मत्ती रचित सुसमाचार 12-18 वचन।
हालेलुया 18 से पढ़े। मत्ती 12 अध्याय उसका 18 वचन। हालेलुया हालेलुया। हाँ देखिए ये मेरा सेवक है, हाँ देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, जिससे मैंने क्या किया हूँ, चुना हूँ। हालेलुया। हम लोग थिस्सलुनीके की पत्री में हम लोग देखे, हालेलुया, थिस्सलुनीके के पत्री में हम लोग देखे कि हे भाइयों और परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मेरा सेवक है। देख यह मेरा सेवक है। किसको परमेश्वर बोल रहा है? किसको बोल रहा है परमेश्वर? यीशु को बोल रहा है। हालेलुया। तो आप लोगों को यीशु मसीह आज बोल रहा है कि देखो यह मेरा सेवक है। सेवक लोग क्या करते हैं? हमेशा वचन का प्रचार करते हैं। सेवक लोग क्या करते हैं? हमेशा दुख उठाते हैं। सेवक लोग क्या करते हैं? हमेशा दर्द को लेकर के चलते हैं। सेवक लोग क्या करते हैं? हमेशा बोझ को लेकर के चलते हैं। हालेलुया। इसलिए हर परिवार में हर व्यक्ति अपना परिवार के बोझ को लेकर के चलना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए समझना है। हालेलुया। जब एक जवान जब शादी होता है, जब एक जवान जब मैरिज होता है, मैरिज होने के बाद उनके जिम्मा पर उनके परिवार का होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा बोझ और सारा जिम्मेवार पति के ऊपर होता है कि नहीं? जो भी कमी घटी होता है लेके आना, पैसा रहेगा चाहे नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। पैसा रहेगा चाहे नहीं रहेगा। किसको बोलेगा? पत्नी बाप को बोलेगा। हालेलुया। कि माँ को बोलेगा? किसको बोलेगा? हमेशा पति को बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए देखो यह मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना हूं। आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है और प्रिय पुत्र के रूप में आज प्रकट किया है। प्रिय पुत्र के रूप में आप सबों को परमेश्वर ने घोषित किया है। हालेलुया। तो आप सब लोग परमेश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है देखो परमेश्वर का कितना में ये लिखा है, ये मेरा देखो हमसे परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और हमरे ही की भी है सबको। हालेलुया। ये लेकिन यहाँ हमने देखा थी कि देखा ये मोर सेवक है। हालेलुया। के बताते परमेश्वर, के बताते यीशु के बताते। आज यीशु मसीह के बताए भूत के। हालेलुया। रेमान के सब के। हालेलुया। सेवक लोग हमेशा क्या करेला? क्या करेला? हमेशा ओगटों एक बोझ के लिए करके चले, हमेशा दर्द के लिए करके चले, हमेशा परिवार के भारी के लिए करके चले। हालेलुया। हाँ आगे पर मेरा प्रिय, हाँ मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, जेकर से मोर मन का है खुशी है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर खुशी हुई तो का के डालूंगा है? आत्मा के डालूंगा। हालेलुया। लाइट मुटका करते रहले परमेश्वर गिफ्ट नहीं देंगे। परमेश्वर के वरदान के और कौन है के? आत्मा है के, जो गिफ्ट है के। हालेलुया। आने वाला दिन में मैं वरदान के विषय में करने कुछ बताऊं। परमेश्वर माने का गिफ्ट देवेगा वो बारे में। हालेलुया हालेलुया। ये लेकिन कहा थे जेकर से मोर मन प्रसन्न है। केकर से प्रसन्न रही? प्रिय पुत्र से। और प्रिय पुत्र को तुम हमेशा हम आप मैंने क्या करें? एक अधीनता में रही, हमेशा हुल्लड़ नहीं मचे, हमेशा एक दूसरे के बात के निंदा के क्या करें? सही करके चले। हालेलुया। कहे कि यीशु मसीह के परमेश्वर बताते हैं, कहे कि यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना। प्रिय पुत्र के बने के बाद कहा थे मैं इकर से मैं बहुत खुशी है, इकर में मैं अपन आत्मा के डालूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये लेकिन परमेश्वर कुछ गिफ्ट देवे से पहले हमने क्या करेगा? खींचनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमरे क्या करेला?
बकबक करे। हालेलुया, परमेश्वर के गिफ्ट है। हालेलुया, परमेश्वर के ये माने एक आत्मा को तो परमेश्वर के एक गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पर जब आत्मा डाली, जब प्रिय पुत्र के अंदर में परमेश्वर जब अपन आत्मा के डाले तो वो आत्मा को तुम का नहीं करे उनके बता है। हाँ, और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। क्या करे? अन्य जाति के अपन परिवार के बात के बताई, अन्य जाति के अपन एक दूसरे के बात के बताई, परमेश्वर के बात के बताई। अन्य जाति वो होता है जो परमेश्वर को नहीं जानेगा। हालेलुया, आज हमें वो आत्मा, वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने देता है, वो आत्मा को एक दूसरों की जीवन को, वो सुसमाचार को क्या करता है? प्रकट करता है, बताता है। हालेलुया। हाँ, अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा, न्याय का। हालेलुया, यीशु मसीह आएगा, न्याय करेगा। हालेलुया, ऐसा ऐसा करेगा। तो उनके बारे में लोगों को क्या करना है? बताना है। हालेलुया, उनको लोगों को बताना है, न्याय का सुसमाचार देना है। हालेलुया, हर एक के अंदर में वो सुसमाचार होना है। प्रिय पुत्र बनने के बाद परमेश्वर अपने आत्मा को डालता है, डालने के बाद वो क्या होता है? उनके अंदर में वो सुसमाचार रहता है। हालेलुया। हाँ, आगे। वो ना झगड़ा करेगा, देखा, वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, ना तो धूम मचाई। हालेलुया, देख, परमेश्वर के प्रिय पुत्र को तुम झगड़ा नहीं करेला, धूम नहीं मचाएला, ना बाजार में केकरो शब्द सुने। हालेलुया, ध्यान देना, परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनने के बाद मुझे का नहीं करे चाहिए, का करे चाहिए, उस सारे बात के परमेश्वर अपन वचन में बताए। हालेलुया, जेकर से यीशु में परमेश्वर अपन आत्मा के डालने के बाद में वो तुम क्या करलक? हुल्लड़ मचलक, धूम मचलक, झगड़ा करलक नहीं करना। लेकिन परमेश्वर के बात के बतालक, जीसस के बात के बतालक। हमें तो परमेश्वर के पुत्र बन करके भी, परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन करके भी बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति को प्रिय पुत्र बनेला। हालेलुया, बपतिस्मा ले करके भी हमने क्या करेला? धूम मचेला, हमने दंगा करेला, हमने बिमराट करे, हमने हुल्लड़ मचेला। हालेलुया, परमेश्वर का से कभी प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय पुत्र हर बात के अपन जीवन में सही करके चली, तब जाके परमेश्वर क्या करी? स्वर्ग से अपन गिफ्ट के दी। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़। नो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, और ना बाजार में कोई उसका शब्द सुनेगा, ना तो बाजार में कोई उसका शब्द सुनेगा। हालेलुया, बाजार में कोई इस परमेश्वर के बात के सुने वाला ना लगे। आज ये बटन बाजार है कि गीत का है ना लगे, परमेश्वर के माने स्तुति आराधना को स्थान, परमेश्वर के उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। ये लेकिन अपन अपन परिवार में धूम न मचाओ, है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, आगे। वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, कुचलल सरकंडा के नहीं तोड़े, लेकिन क्या करे? के संभली। हालेलुया। लेकिन कुचलल जीवन के यीशु मसीह का करना संभल। कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, और धुआं देते हुए बत्ती को ना बुझाएगा, और धुआं देते हुए बत्ती के लिए, जब तक वह न्याय का प्रबल ना कराए। हाँ, जब तक वो न्याय का प्रबल ना कराए, और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे। हालेलुया। अन्य जाति के कर्म पे आशा रखवा, रौरे मन के ऊपर आशा। हालेलुया, रौरे मन के अन्य जाति के रूप में आशा रखे नहीं। लेकिन अन्य जाति खुद किसके ऊपर आशा रखेंगे? हालेलुया, जिनके अंदर में परमेश्वर के आत्मा डाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र झगड़ा नहीं करता, धूम नहीं मचाता, नहीं हुल्लड़ करता। हालेलुया, उनके जीवन से धुआं नहीं निकलता। हालेलुया।
हालेलुया। जब धुआं निकलेगा तो कोई उसके पास नहीं बैठेगा। हालेलुया। जब आप लोग आग जलाते हैं, हालेलुया, अभी तो ठंड का समय है, हम लोग सब पे पासगी करते हैं। हालेलुया। आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद जिधर धुआं जाता है उधर कोई नहीं बैठता। हालेलुया, हालेलुया। कोई धुआं को पसंद नहीं करता, क्योंकि धुआं जब आंख में लगता है कैसा होता है भैया। इसलिए आज हमारे जीवन से, हमारे अंदर से, हम में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कोई सामने नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई लकड़ी ज्यादा धुआं देता है। हालेलुया। कोई लकड़ी ज्यादा धुआं देता है। आप लोग कौन कौन लकड़ी है? हालेलुया। जिसमें ज्यादा धुआं नहीं निकलता है, लेकिन उसमें ज्यादा आग जलता है। हालेलुया। ज्यादा अंगरा रहता है। हालेलुया। और कभी वो लकड़ी से आग कभी नहीं बुझता है। हालेलुया। सुबह तक वो लकड़ी में थोड़ा ना थोड़ा सा क्या रहता है, आग रहता ही रहता है। आज हमें वैसा विश्वासी बनना है, हालेलुया, जिनके अंदर में परमेश्वर का आग थोड़ा मोड़ा रहना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धुआं देने वाला लकड़ी नहीं होना चाहिए। धुआं देने वाला लकड़ी होंगे तो कोई उनके पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कितना नंबर गए? तीसरा नंबर गए। अभी हम लोग कितना नंबर में आएंगे? चौथा नंबर में। जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र जब बनता है तो उसको परमेश्वर कहाँ भेजता है? हालेलुया। कहाँ भेजता है और क्या होता है उनके जीवन में? हालेलुया। जब परमेश्वर का पुत्र बनने के बाद परमेश्वर उनके जीवन में परीक्षा को लाता है। क्या को लाता है? परीक्षा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान देना है। जब हम लोग डूब का बपतिस्मा लेते हैं और डूब का बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनते हैं। प्रिय पुत्र के बनने के बाद कुछ दुख आएंगे, कुछ पीड़ा आएंगे, कुछ तकलीफ आएंगे, कुछ समस्या आएंगे, कुछ परीक्षाएं आएंगे। उन समय में भी परमेश्वर संभालने वाला है। हालेलुया। लेकिन उन समय में मुझे क्या होना है? बलवान होना है, मजबूती होना है प्रार्थना के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं समझना है कि मैं तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, मैं तो एक बपतिस्मा लिया हूँ, मैं तो एक परमेश्वर का निज पुत्र हूँ, मैं तो परमेश्वर का कलीसिया का हूँ, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे समस्या नहीं आना चाहिए, मुझे कठिनाई नहीं आना चाहिए, मुझ में कोई प्रकार के परिस्थिति नहीं आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आएगा, कहे कि यीशु के जीवन में आया तो हम और आप कौन सा खेत का क्या है? ढेला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग देखें, जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र जब हम लोग बांधते हैं, हालेलुया, तो उनके जीवन में परीक्षा आता है। क्या आता है? परीक्षा आता है। परीक्षा के समय में भी अपने आप को स्टैंड रहना है। विभिन्न प्रकार के परीक्षा आएगा, दुख का परीक्षा आएगा, समस्या का परीक्षा आएगा, हालेलुया। गाली गुप्ता उसकी ओर से भी एक परीक्षा है। हालेलुया। जब कुछ मिलने वाला है तो मिलने के पहले कुछ परीक्षा तो आएगा ही आएगा। हालेलुया। जब यूसुफ के लिए परमेश्वर कुछ मिस्र देश में कुछ पद को रखा था, हालेलुया, उस पद को पाने से पहले यूसुफ के जीवन में परीक्षा आया कि नहीं आया? हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ देने से पहले परीक्षा उनके जीवन में सबसे पहले परीक्षा है। हालेलुया। परीक्षा का समय में जब वो लोग हिल जाएंगे, परीक्षा का समय में वो लोग मुकर जाएंगे, परीक्षा के समय में वो लोग भटक जाएंगे, वो लोग बिखर जाएंगे, तो परमेश्वर उससे कभी गिफ्ट नहीं देगा। हालेलुया। प्रधानमंत्री का जो गिफ्ट था, जो परमेश्वर की ओर से जो यूसुफ के लिए, हालेलुया, उस गिफ्ट को पाने के लिए यूसुफ को परीक्षा का सामना करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परीक्षा के साथ में परमेश्वर उनके साथ में था। हालेलुया। आप लोगों के साथ में भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े मार्कुस 11 अध्याय का 11 अध्याय, सॉरी, मार्कुस 1 11 मार्कुस 1 11।
मरकुस 1 और यह आकाशवाणी हुई, यह आकाशवाणी हुए, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तौर से मैं बहुत खुशी हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। हालेलुया। तुरंत आत्मा ने यीशु को कहाँ भेजा? जंगल। प्रिय पुत्र बनने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल जाना पड़ेगा। हालेलुया। जंगल में जाना पड़ेगा। जीसस को आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कहाँ भेजा? जंगल में। कौन सा जंगल? हालेलुया। सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं कौन सा जंगल में जाऊंगा, ऐसा तो बोलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर कहाँ भेजेगा? जंगल में। और जंगल क्या है? सारी जगह। हालेलुया। हम लोग कौन सा जगह में? संसारिक जगह में है ना? पूरे जगह, पूरे एरिया, पूरे सिटी, यानी तो पूरे गांव प्रभु में आए। हम लोग संसार के जगह में। हालेलुया। जंगल की ओर भेजा। हालेलुया। ध्यान देना है, जंगल की ओर भेजा। हालेलुया। बड़ी सोचने वाला बात है। यीशु परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं बोला, लेकिन उनको जंगल क्यों भेजा? उनको तो भेजना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन जीसस को जाना पड़ा कि परमेश्वर जब भेजा तो उनको जाना पड़ा, और सारे जंगल में होकर के उनको गुजरना पड़ा। हालेलुया। उनको गुजरना पड़ा। हम लोग देखे मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, कौन सा जंगल में उनको भेजा था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, हाँ 4 अध्याय का 3 वचन, 4 का 3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन जंगल में क्या हो रहा है? हालेलुया। यीशु को शैतान परीक्षा कर रहा है। यदि तो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन पत्थर को रोटियां बनाने के लिए परमेश्वर ने पत्थर को नहीं बनाया, लेकिन पत्थर का काम कुछ अलग है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का भगवा है कि पत्थर को रोटी बनाएगा। हालेलुया। रोटियां बनाने के लिए गेहूं है, चावल है, और क्या क्या बहुत सारा है जिसको हम लोग रोटियां बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए देखो परखने वाला जंगल में क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। शैतान भी आएगा। जब यूसुफ के पास में शैतान आया कि नहीं? हालेलुया। कि यूसुफ परमेश्वर का पुत्र सच्चा बना है कि नहीं? सच्चा परमेश्वर का पुत्र के रूप में यूसुफ है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए उनके पुतिफार के पत्नी ने उनको सामना किया, फिर भी उस जगह से यूसुफ ने भागा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का पुत्र सही बना है कि नहीं? परमेश्वर का प्रिय पुत्र के रूप में सचमुच में बना है कि नहीं? ये सोच करके शैतान ने इनके पास में आया। हालेलुया। शैतान ने इनके पास आया। हालेलुया। इससे पता चलेगा कि कौन परमेश्वर का पुत्र और प्रिय पुत्र बना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र वो सचमुच में बना रहता है, वो कभी वचन से नहीं हिलता, कभी परमेश्वर के संगाति से नहीं हिलता, कभी परमेश्वर के उपस्थिति से अपने आप को वो दूर नहीं भागता। हालेलुया। इसलिए शैतान इनके पास आया, लेकिन यीशु मसीह उनके पास से नहीं भागा, कहे कि सच्चा परमेश्वर का पुत्र को काम को दिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ दिखा, कुछ कर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पुत्र एलिया ने बना था, जिसके कारण से परमेश्वर का पुत्र का काम को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए हम लोग यहाँ बहुत कुछ देखते हैं कि 3 प्रकार की परीक्षाएं यीशु को शैतान ने किया। हालेलुया। आप लोगों को भी कितने प्रकार से शैतान ने परीक्षा लाई। हालेलुया। उससे भी हिलना नहीं है। हालेलुया। तब जाके शैतान जानेंगे कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, बोलेंगे लास्ट में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे कि 1 से लेकर के 12 वचन का, तो यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र और प्रिय पुत्र का कैसे शैतान परीक्षा लेकर के आए थे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र के और प्रिय पुत्र के रूप काम को वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र को शैतान को क्या किया, पर यीशु मसीह ने दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे, पॉइंट में आएंगे, 5वां पॉइंट। हालेलुया, 5वां पॉइंट में आएंगे, और वो है कि प्रिय पुत्र प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रिय पुत्र को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कौन को प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी मैं जब घर में जब हम हर सब जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, तो हम लोग एक जन को पानी देते हैं और पानी देने के लिए शुरू किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमारे बहन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक जेल कलीसिया से आकर के भी हालेलुया बहुत जल्दी प्रार्थना करने सीखा। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रार्थना करेंगे बोल के। हालेलुया। लेकिन जब मैंने प्रार्थना कर रहा था और जब हम लोग सब कोई प्रार्थना करते हैं और करने के समय में जब उनके प्रार्थना को मैंने सुना, हालेलुया, तो मेरे मन में आया, मेरे आत्मा में आया कि उनको पानी दो। हालेलुया। और जब मैंने उनको पानी दिया प्रार्थना करने के लिए, तो अच्छी रीति से करनी पड़ी। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमें क्या करना है? परमेश्वर की ध्यान देना है, परमेश्वर की और अपना ध्यान और मन को लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना अपना परिवार में भी आज प्रार्थना सभा रहना चाहिए। वचन कहता है कि जहां 2 अथवा 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। तो जब आप लोग परिवार में जब आप लोग प्रार्थना बैठेंगे, तो ये सोच करके बैठना है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर क्या करेगा? काम भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबको उत्साहित करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, डर भय को भगाने के लिए हमें छोटा मोटा प्रार्थना पॉइंट देना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। इससे हमें पता चलेगा, इससे हमें मालूम चलेगा कि कौन लोग प्रार्थना के जीवन में बलवान थे, कौन लोग प्रार्थना के जीवन में कमजोर थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए प्रिय पुत्र प्रार्थना करता है। लूका 3 अध्याय पर 21 वचन। लूका 3 होकर 21।
जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। बपतिस्मा पाके क्या करना चाहिए? कि सोए रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह खुद प्रार्थना किया, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी। हालेलुया। हम कौन है? हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा पाए हुए जीवन ऐसा नहीं सोना है। क्या करना है हमको? प्रार्थना करना है। हालेलुया। ऐसे खा पी करके हम कुत्ता के समान ठुमको होकर के सो जाएंगे तो परमेश्वर उससे कभी प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा बात को बताया कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, सब लोगों ने, हालेलुया, क्या बोला? सब लोगों ने। हालेलुया। यहाँ में से आप लोग कितने जन डूब का बपतिस्मा लिए हैं? अपना हाथ संके। बहुत सारे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के प्रार्थना के प्रभाव से हर जगह में परमेश्वर कुछ ना कुछ असर करेगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी, कौन? यीशु। हालेलुया। यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ उनको आगे बताया है। हाँ, बढ़े। तो आकाश खुल गया। क्या खुल गया? हालेलुया। जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर एक एक जगह में एक एक द्वार खुलेगा कि नहीं? हालेलुया। हाँ, मैं बपतिस्मा लिया, मैं जैसे के तैसे जीवन जीऊंगा, चलूंगा। ऐसा रहने से आकाश नहीं खुलेगा कि परमेश्वर जगह जगह में द्वार नहीं खुलेगा। वचन लिखा है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है। प्रार्थना के बाद आकाश खुला। यदि यीशु मसीह प्रार्थना किए नहीं रहता तो आकाश नहीं खुला रहता। हालेलुया। बहुत अच्छा बात कह रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक जीवन प्रार्थना के द्वारा क्या करेला? खुलेला। एक एक आत्मा के परमेश्वर खुलेला, एक एक परिवार के परमेश्वर खुलेला, एक एक बंधन के परमेश्वर खुलेला। हालेलुया। 2 व्यक्तियों को बीते साल परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। हालेलुया। मुझे दिखाया। मैं कितने दिन से मैंने प्रार्थना कर अपना बस्ती के लिए मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कितने दिनों के बाद प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं होने पाया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये जो दिखाया है उनको करेगा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ खुला है लेकिन उनको सामने नहीं लाया है। हालेलुया। इसलिए जब खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले कि प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से यीशु के ऊपर आया। बोलेंगे प्रार्थना के पहले ना प्रार्थना के बाद। हालेलुया। पतरस ने भी बोला है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का गिफ्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। मेहनत जब हम लोग नहीं करेंगे तो अपने खेत में, जमीन में अच्छा फसल को भी पाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इस वर्ष मैंने बहुत सारे मेहनत तो किया अपने जमीन में। हालेलुया। लेकिन एक बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से, इसलिए आज जब हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, जब हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, जब हम लोग उसको ध्यान नहीं देते रहेंगे तो क्या होगा? शैतान आकर पूरा चिढ़े करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो रस बस रहेगा उनको क्या करेगा? निकाल करके तीता वाला को डाल देगा कि नहीं?
हालेलुया। उसके बाद आप लोगों से के मन से, बोली से, हृदय से क्या बात निकलेगी? पिता की अच्छी बात। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुआ। हाँ, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह प्रार्थना किया तो आकाश खुला। आप विश्वासी लोग आप प्रार्थना करेंगे तो एक एक जगह में परमेश्वर द्वार को खुलेगा। खुलेगा कि नहीं? जितने भी बंधन है सब क्या होगा? खुलने लगेगा। हालेलुया। जब आत्मा और सच्चाई से जब सीलास और पौलुस जब भजन किया तो आत्मा का असर, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र का असर जेल के दरवाजा क्या हुआ? खुल गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का प्रिय पुत्र क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप सब लोगों को क्या करना जरूरी है? प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, छठवां पॉइंट, प्रिय पुत्र सच्चा गवाही देता है। क्या देता है? सच्चा गवाही देता है। हालेलुया। यहाँ जा रहो, हुआ जा रहो, हुआ कर लो, हुआ पी लो, वैसा नहीं। उस गवाही के जरिए परमेश्वर एक एक आत्मा को क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए जब बरनवा गांव मैंने गया, हालेलुया, पास्टर नेरी मुझे बोला कि जेम्स से बरनवा गांव जाना है। हालेलुया, तो ठीक है। और जाने के समय जब मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा गवाही देना है उस जगह में, कितना बार मैंने उस गांव जा चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बार फिर से मैंने गया। हालेलुया। और मेरे को मार्ग में जब हम लोग कार में जा रहे हैं तो मुझे कार में ही ये सबको बताया कि कैसे गवाही देना है। हालेलुया। सबसे पहले अपना नाम को बताना है, कौन बैकग्राउंड से आया है। हालेलुया। आपका जीवन पहले कैसे था, अभी कैसे है, और अभी कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को सडनली बोला कि कुछ वहाँ वचन के द्वारा भी क्या करना है? बातें करना है। मेरे को टाइम दिया कि गवाही और वचन मिला करके 40 मिनट देना मिलता है। हालेलुया। तो गवाही के साथ में मैंने वहाँ वचन भी प्रचार किया और उसी वचन के हिसाब से पास्टर ने भी क्या किया? वहाँ प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे हर जगह में अपने वचन के द्वारा मुझे सहायता करता है। हालेलुया। और मैंने लोगों को, विश्वासियों को मैंने उत्साहित किया। हालेलुया। और प्रभु ने सचमुच में अपने चुने हुए अपने प्रिय पुत्र के साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि 6वां पॉइंट में कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र सच्चा गवाही देता है। हालेलुया। तो आप लोगों के जीवन में अंदर में सच्चा परमेश्वर का गवाह होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले जो लोग प्रभु को नहीं जानते, नहीं जाने रहते, उनके बीच में आपके गवाही को रखना है कि मेरा जीवन ऐसा था, पहले मैं ऐसा था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद मेरे जीवन ऐसा है। हालेलुया। जब पौलुस प्रेरित भी हर जगह यीशु की गवाही को लेकर के गए और यीशु मसीह की गवाही को रखा और उनके गवाही के जरिए बहुत सारे लोग मन फिराया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखें जॉन 1 अध्याय 34 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 34 वचन। और मैंने देखा
और मैंने देखा और गवाही दी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। का गवाही देला? का गवाही देला? ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आज रौरे मन के भी गवाही देवे के कि परमेश्वर के पुत्र के गवाही। हालेलुया। हालेलुया। हमरे के गवाही का करेला रोका रूढ़ी बन है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के गवाही देवे के। हालेलुया। हाँ आगे सिर्फ और मैंने देखा और गवाही दी। हालेलुया। गवाही दी है। लेकिन जे चीज को मोर जीवन में हुई है, जे चीज के मोय देखो, जे के मोय छुई हो, उसके मुके गवाही देवे। हालेलुया। बिना देख के मैं दुल्हे में बिन दे बुहर चले भई है। हालेलुया। मान भाखारी बिन रहोगा। तो यहाँ कहा थे जिसको मैंने देखा उनकी मैंने क्या किया? गवाही दी है। हालेलुया। हाँ कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये लगे कोई आदमी माने यदि प्रभु के जैने प्रभु के पाए प्रभु तो जीवन में काम कर रहे और दे बताओ निका वो का जरिए सब। हालेलुया। लेकिन जे व्यक्ति को तो सच्चा दिखे छुई है महसूस कर है वो गोटो सच्चा गवाही देवी कि सच्चा परमेश्वर के पुत्र मो जीवन में ऐसा काम कर। हालेलुया। ये बात के हर बोलता 1:34 में। हालेलुया। ये लगे ये बात के परमेश्वर यहाँ कहा थे कि और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज अब हमरे के मने पहचान में भी रहे थे। हमरे के परमेश्वर के अच्छा रीति से चिन्हे का बगैर चिन्ह के मैं उभे रहे का बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह के मैं बताए प्रभु कि ओहे व्यक्ति है कि है कि नहीं। जैसे समरोनी को पूरा नगर में गेला और कहला कि यही सचमुच में परमेश्वर के उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र का देवेला परमेश्वर के गवाही देवेला। हालेलुया। 7वां में आवा कि जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होता है उसको क्या करना है? सुनना है। हालेलुया। रौरे मन के क्या करे का है? सुनने का है। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन है तो परमेश्वर के बात के भी सुनने का है। सुनने क्या है? परमेश्वर के आज्ञा के सुनने का है। हालेलुया। हमने देखा यूहन्ना 21 यूहन्ना 21 ओकर एक बात से है देखा यीशु के चेले लोग जब यीशु मसीह कुछ परमेश्वर की बातों को रखने के लिए चेलों के सामने प्रकट हुआ था और परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को यीशु मसीह बताना चाहता था। हालेलुया। लेकिन उनके चेले लोग यीशु की बातों को सुनना छोड़ करके वो लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए? यूहन्ना 21 का 1 सेकंड। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट हुआ। हालेलुया। किसके ऊपर प्रकट हुआ? किसके बीच में प्रकट हुआ? चेले लोगों के बीच। हालेलुया। आज यीशु मसीह प्रिय पुत्र के बीच में प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के बीच में जीसस प्रकट होना चाहता है।
हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चेले लोगों को अपने प्रिय पुत्र बनाने के लिए कितने कोशिश में था, लेकिन वे लोग यीशु की बातों को छोड़ करके चले गए थे। फिर भी यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके चेले लोगों के अंदर में बहुत सारे आत्मा छुपा हुआ था। हालेलुया। उन एक एक आत्मा को नष्ट करना यीशु मसीह नहीं चाहता। हालेलुया। हाँ, आगे। और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस, हाँ, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल, और गलील के काना नगर का नतनिएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। हालेलुया। 2 जन और इकट्ठे थे। हाँ, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। देखा, यीशु की बातों को अपने सामने से कैसे वो लोग हटाया। हालेलुया। किनार करने के बाद इनके जीवन में क्या तकलीफ आया, क्या समस्या आया, क्या घाटी हुआ। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया के हर विश्वासियों को आज जीसस की बातों को सुनना है। जब हम लोग जीसस की बातों को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी आएगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए पुराने विश्वासियों को ध्यान देना है कि नया लोगों को अगुवाई करके आप लोगों को चलना है, लेकिन पुराने ही विश्वासी हम बाहर चलेंगे। बोलने से नया लोग क्या बोलेंगे, क्या वो लोग उनके मन में क्या आएगा? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। जैसे रूत और रूत के परिवार में क्या थे, कौन थे? हालेलुया। रूत, नाओमी और एलीमेलेक और उनके सास का नाम क्या? नाइमी। हालेलुया। इसलिए रूत ने बोला कि जाओ बेटी, मेरे अंदर में और कोई संतान नहीं है। हालेलुया। मेरे कोख में ऐसा और कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसलिए अपने मायके लौट जाओ। हालेलुया। लेकिन रूत ने अपने सास नाइमी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को जाना था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ जब पतरस के सामने यीशु मसीह प्रकट हुआ और पतरस को यीशु मसीह क्या बनाना चाहते? हालेलुया। प्रिय पुत्र के रूप में उनको बनाने के लिए यीशु मसीह फिर भी झील में प्रकट हुआ। हालेलुया। लेकिन कुछ बात को बताने से पहले पतरस ने ये सोचा कि मैं मछली पकड़ने जाना। तो उनके साथी जो लीडर रहेगा उनके ऊपर न ध्यान करेगा। हालेलुया। लीडर संडे दिन में उधर जाएगा तो विश्वासी भी उधर चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जितना भी 6 व्यक्ति था, हालेलुया, पतरस से 6 जन थे, बाकी बात 5 है कि नहीं? एक चले गए कहाँ? मछली पकड़ने। 5 उनके साथ में बोलिए। हालेलुया। कहने का मतलब है कि आज जो लोग परमेश्वर को जाने हैं, यानी तो पुराना विश्वासी बने हैं, हालेलुया, उनको हमेशा नए लोगों को, नए विश्वासियों को
नाई परिवार को, नाई लोगों को क्या करना है, अगुवाई करके लेके चलना है। जैसे आप लोग करेंगे वैसे नया लोग भी सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, अतः वे निकल कर नाव पर चढ़ गए, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। उनके जीवन में क्या आया? सुन्नापन आया, उनके जीवन में कमी आया, उनके जीवन में एक घटी आया। नहीं सुनने के माने नहीं सुनने के द्वारा क्या होता है, नहीं सुनने के बजाय से उनके जीवन में एक सुन्नापन आया, उनके परिवार में सुन्नापन आया। हालेलुया। उनके जीवन लोक हो गया। लोक होने के बाद खोलने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें सब दिन काम करना जरूरी है। हालेलुया। काम करने के लिए परमेश्वर ने माना नहीं किया और हम भी माना नहीं करते हैं, लेकिन समय को भी क्या करना है, ध्यान देना है। हालेलुया। फास्टिंग में हमें आना है, वचनाइट में हमें आना है, प्रभु के संगाति में हमें रहना है। हालेलुया। प्रभु हर जगह में हर समय आप मने अपने लोगों को देखना चाहता है। हालेलुया। चर्च में तो हम लोग आएंगे, लेकिन और भी बाकी बात के समय में भी हमें प्रभु को समय देना है। जो सच्चा प्रिय पुत्र बने रहते हैं वो लोग हमेशा परमेश्वर के संगाति में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र हमेशा परमेश्वर की जगह को ढूंढेंगे। इसलिए जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चले जाते थे पहाड़ पर, उनके चेले लोग उनको खोजते, पूछते, ढूंढते वहां पहुंच जाते। हालेलुया। क्योंकि उनको प्रार्थना की संगाति की जरूरत थी। हालेलुया। आज हमें भी वचन और फास्टिंग प्रेयर में क्या करना है, उपस्थिति होना है, उस संगाति को खोज करना है। हालेलुया। इसलिए पतरस जब चले गए तो उनके पीछे में जो लोग थे, जो चेले थे, वे भी उनके साथ निकल गए। पुराने विश्वासी जैसे करेगा, नया विश्वासी वैसे ही करेगा कि लीडर के जैसे करेगा वैसे ही विश्वासी करेगा। परिवार के लीडर जो करेगा परिवार के लोग वैसे करेंगे। हालेलुया। परिवार के लीडर सोएगा तो बाकी सोएगा। हालेलुया। इसलिए हमें सामूहिक प्रार्थना करना भी है, व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना है, पारिवारिक प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। जो प्रत्येक शाम, प्रत्येक दिन, प्रत्येक शाम के समय जब यहाँ पर जो प्रार्थना सभा होती है वो सामूहिक होता है। हालेलुया। लेकिन वो सामूहिक करना है, लेकिन हमें पारिवारिक प्रार्थना भी बैठना जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना बैठना है, पारिवारिक प्रार्थना के बाद मुझे व्यक्तिगत भी करना है। व्यक्तिगत बोलने से अकेले, पारिवारिक बोलने से पूरे परिवार, सामूहिक बोलने से पूरा मिलकर। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं मैं सामूहिक प्रार्थना में सब दिन कर रहा हूं, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रार्थना परिवार में भी करना है। हालेलुया। जब मेरे घर बन रहा था उस समय में, जब हमारे भाई हमारे आईजुब जा रहा था, मैंने जा रहे थे वो उस घर को बनाने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं यार, हम जब नहीं जाते हैं, जब सामूहिक प्रार्थना नहीं जाते हैं, रात के समय में जब हम लोग उधर प्रार्थना करने नहीं जाते तो हम लोग परिवार में करते हैं। अच्छी बात है। हालेलुया। कोई सामूहिक में खाली आते हैं, परिवार में। हालेलुया। क्या पारिवारिक प्रार्थना जरूरी नहीं है? क्या व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी नहीं है? हालेलुया। इन सारे बातों को समझना है।
हालेलुया। सब जगह का प्रार्थना अलग अलग है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ आज परमेश्वर की बातों को सुनना है। परमेश्वर की बातों को नहीं सुनने से क्या होता है? जीवन लोक होता है, परिवार में कुछ कमी घटी आता है। हालेलुया। इसलिए पतरस ने नहीं सुना, उनके परिवार को जीसस ने लोक कर दिया। लोक करने के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ी। अब खोलने वाला कौन है? मनुष्य खोलेगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर लोक करेगा उसको मनुष्य खोल नहीं सकता, और जिसको मनुष्य लोक करेगा परमेश्वर उनको खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला है यदि तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधा लोक करम जाए। हालेलुया। इसलिए हम लोग कितना पॉइंट में आए अभी? 8वां, जो प्रिय पुत्र बनता है वह यीशु की सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रिय पुत्र नहीं बन रहे वो तो यीशु के नहीं सुन रहा, लेकिन लास्ट में के प्रिय पुत्र बने पड़ला कि नहीं? हालेलुया। और प्रिय पुत्र बने के लगिन क्या करना? दूसरी बात, तोर कहे से प्रभु मैं जाल फेंको। हालेलुया। हमरे तो तोर कहे से मैं कह देबो, ऐसा तोर कहे से मैं जाबो। लेकिन यीशु मसीह जब कहला तो पतरस कहला कि प्रभु मैं सारी रात मेहनत कर लेकिन एक भी नहीं पकड़ा, लेकिन अखन जाल के सफा करते हुए भी मैं दोबारा तोर कहे से नहीं जाऊं। मोके जाल में सफा करे पड़ी तो पड़ी, लेकिन मोके डाले पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जब डलक तो मछली देखला, आशीष के देखला। हालेलुया, बरकत के देखला। हालेलुया। और समौन पतरस के अंदर में बड़ी खुशी है कि नहीं? आज यीशु मसीह केकरो जीवन में आंसू के बहे नहीं देवे, केकरो परिवार के जीवन के लोग करे नहीं चाहे, लेकिन हर एक पारिवारिक जीवन के आनंदित करे चाहे कि नहीं? हालेलुया। ये इसी रीति से परमेश्वर आप लोगों के जीवन को भी आनंदित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 5 वचन को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 5 वचन को देख। प्रिय पुत्र के कैसे सुने। वह बोल ही रहा था कि एक उज्जवल बादल ने उन्हें छा लिया। जब उसने बातें कर ही रहा था तो एक उज्जवल बादल ने उनको क्या किया? ढक लिया। हाँ। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरे प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसके सुनो। क्या बोला? प्रिय पुत्र की बातों को क्या करना है? प्रिय पुत्र जो लोग रहेंगे, जो लोग प्रिय पुत्र के रूप में रहेंगे, वो लोग यीशु की बात को सुनेंगे। हालेलुया। अभी हम लोग किसकी सुनना है? यीशु की बात को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। जब रूपांतर माने पहाड़ में जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ उन समय में, हालेलुया, उन समय में पतरस ने क्या देख रहा है कि 3 व्यक्ति को देख रहे हैं, मूसा और एलिया, और कौन उनके साथ में बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और रूपांतर के पहाड़ में ऐसे बात करते हुए पतरस ने देखा, सुना और कहा कि प्रभु यहाँ हमारे लिए रहना अच्छा है, इसलिए 3 मंडप बना। कितने मंडप? 3। एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। हालेलुया। पतरस का मन में अब बैठ गया कि मंडप बनाने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन समय जब बादल उनको ढक लिया और आकाशवाणी हो रहा है, माने स्वर्ग से परमेश्वर का वचन आ रहा है, आवाज आ रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी क्या करो? सुनो। हालेलुया। तो
पतरस और जितने चेले लोग थे क्या हो गया, डर गए और मुंह के बल झुक गए। हालेलुया, ये परमेश्वर का आवाज था। हालेलुया, आज हमारे लिए भी ये आवाज है। आज जीसस की बातों को सुनना है कि जीसस मुझसे क्या बोलना चाहता है, जीसस मुझे क्या कहना चाहता है, जीसस मुझे क्या आज्ञा देना चाहता है, जीसस क्या मुझे मैंने क्या मार्ग को दिखा रहा है। हालेलुया, कौन सा मार्ग में मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया, इसलिए सुनने से आज परमेश्वर की आशीष आएगा, सुनने से परमेश्वर की वरदान आएगा, सुनने से परमेश्वर की बरकत आएगा, पर सुनने से परमेश्वर की सामर्थ आएगा। हालेलुया, इसलिए पतरस फिर से यीशु की बातों को जब सुना तो उनके जाल में इतना मछली फंस गया ताकि पतरस के जिंदगी में ऐसा कभी नहीं फंसा था। इतना अद्भुत और मिरेकल काम को पतरस ने देखा अपनी आंखों से। तब जाके यीशु मसीह को पहचाना और बोला कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझसे चले जाओ। जिस दिन यीशु को अपने आंखों से देखोगे, जिस दिन यीशु को अपने आंखों से पहचान लोगे, उसी दिन अपने पाप की पहचान भी आएगा कि नहीं। और उसी दिन आप लोग बोलेंगे कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझसे चले। उतना दिन पतरस ने पाप किया, अपने आप को नहीं बोला। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझ में कौन सा भूल है, मैंने क्या पाप किया हूँ, मैंने कौन सा गलती किया हूँ, मैंने कौन सा भूल किया हूँ। अपने गलती को खुद पहचानने नहीं पाते हैं। हालेलुया, लेकिन पतरस ने जिस दिन मिरेकल काम को देखा, जिस दिन अद्भुत काम को देखा, हालेलुया, उसी दिन जीसस को पहचानने पाया और कहा कि प्रभु मुझसे चले जाओ, मैं तो पापी हूँ। उतना दिन पाप की पहचान उनमें नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, जिस दिन यीशु को अपने आंखों से देखोगे, उसी दिन अपने पाप की पहचान को भी जानने पाओगे कि नहीं। हालेलुया, पतरस इतना दिन यीशु के साथ में चलत रहे, लेकिन पापे जीवन में रहे कि नहीं। हालेलुया, पाप जीवन ये पतरस के दूर कर रहे कि नहीं। ध्यान देना, तो पाप जीवन गोटो विश्वासी के का करे ना, दूर करे। जगह से मोय मछली पकड़ी जब वो शारीरिक सोच रहे, वो शारीरिक विचारधारा रहे, शारीरिक बुद्धि रहे कि नहीं। लेकिन उसी दिन ताला ऐठला कि नहीं कि चाबी ऐठला। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। चाबी बंद रहे लेकिन उनके खोले के लगे नहीं, फिर से प्रकट हो। और जे पतरस गोटो में पापी है को कहला, उससे पतरस के छाई से आदमी रोगी चंगा होला कि नहीं। उससे पतरस के जीवन से कितना 3000 3500 आदमी का होला उद्धार और मन के फिरल है। हालेलुया, इतना आत्मा पतरस के अंदर में छिपल रहे, तो इतना सारे आत्मा के जीसस को नष्ट करेंगे हो जाता है। जेका से जबरदस्ती पतरस के गुड़िया के रहे कि नहीं। तो जहां भी जाबे, समुद्र में भी जाबे मैं चलूं, आग में भी चल दे मैं भी ढूंढूं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के बुलाहट और बरकत अटल रहे पतरस के जीवन में। पतरस के जीवन में वो वरदान रहे सुसमाचार के सुने वाले। हालेलुया, चंगाई के वरदान रहे, जेका से यीशु मसीह पतरस के नी छोड़ दे लगे इसने। हालेलुया, हालेलुया, आज हमरे के भी समझे गए, लेकिन यीशु मसीह के बुलाहट और वरदान मोर जीवन में अटल रहे। जे प्रिय पुत्र ने बहने गोटे मोय ही आ जात। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन जब एक व्यक्ति हुआ के लगते चल पीछे कि नहीं। बहुत सारे बात के हमने क्या करा थे, और भी बहुत सारे बातें हैं। बिहान से सांझ हुई, लेकिन कभी सिराज बना। हालेलुया, हमरे का नाम पॉइंट में हो, परमेश्वर के प्रिय पुत्र को लोग पहचानना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहचानना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहचानना। हालेलुया, रौरे मन के एक दूसरा क्या करे चाहिए? पहचान करे चाहिए, चिन्ह चाहिए।
हालेलुया। और संसार के समान हमरे करम बोले आदमी से नहीं चाहिए, वो भी तो हमरे के जैसे है। हालेलुया हालेलुया। हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार का 27 अध्याय के 54, मत्ती 27 का 54। देखा यीशु मसीह को लोग बहुत सारे नहीं पहचानते। हाँ, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ, जो सूबेदार और उनके साथ जो पहरा यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था, हाँ, भूकंप और जो कुछ हुआ था, उसे देखकर अत्यंत डर गए। उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। पहले परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनके पहचान नहीं रहे, लेकिन पहचान कब होला? जब यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाना, क्रूस में चढ़ाई के बाद भूकंप वाला बहुत जोर से चट्टान तड़कला, कब्र खुल गया। हालेलुया। और जितना पहरा देते रहे नहीं वो मन सब कहे गए, गिर गए, मुंह के बल झुक गए। हालेलुया हालेलुया। सोचत रहे उतना दिन ये साधारण आदमी है। हालेलुया। एखनो भी आदमी बहुत सारे सोचे नहीं मन साधारण है। लौरे मन के आदमी मन साधारण सोच, लेकिन लौरे मन के अंदर में क्या रहे? यीशु है। हालेलुया। लोग मुझे कुछ भी जाने या समझे, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है और परमेश्वर मुझे समझता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और प्रिय पुत्र हूँ। हालेलुया। हाँ, और एक शुरू से। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ, सूबेदार और जो कुछ उसके साथ यीशु के साथ में क्या कर रहे हैं? पहरा देते रहे। भूकंप और जो कुछ हुआ था, भूकंप और जो कुछ हुआ था, उसे देखकर अत्यंत डर गए। वो देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। उतना देर परमेश्वर के पुत्र के रूप में उमन स्वीकार नहीं किया। उमन के मार लाए, पीट लाए, सब कुछ कर लाए, सताल गेलक, गड़ाल गेलक, चढ़ाल गेलक, निंदा, अपमान, ठट्ठा, मजाक सब लेके कर रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र के अपन जीवन से यीशु मसीह नहीं हटे गए। हमने तो तानी वाली बात में का हुई जाए ना, गिर जाए। तानी वाली बात में हमने का हुई जाए ना, क्या हुई जाए? झुक जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ कहते तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। आज लौरे मन के आदमी मन चिन्ह चाहिए कि ये परमेश्वर के आदमी मन है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के विश्वासी है, परमेश्वर के परिवार है। हालेलुया। और हमरे ले कहते रहा बोले आदमी मन चिन्ह। हालेलुया हालेलुया। की क्या पहचान है? शैतान का ही मन मोर है। हालेलुया। प्रेरित 4:13 देखा यीशु के चेला हर मन के आदमी मन कैसन चिन्हता है। यीशु के चेला के कैसन चिन्ह। आज हमरे भी यीशु मसीह के चेला है, यीशु मसीह के विश्वासी की, यीशु मसीह के सच्चे परमेश्वर के पुत्र है कि। हाँ, 4:13
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। हाँ, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। कहा साहस देखा कि परमेश्वर के वचन के क्या हैं बता विरोधी मन के बीच में जे यीशु के विरोध करे वाला मन के बीच में यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के बात के बता हालेलुया साहस के साथ। आज परमेश्वर के प्रिय पुत्र के अंदर में एक साहस का रहे चाहिए, साहस के आत्मा रहे चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हाँ, और ये जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हाँ, तो आश्चर्य किया। हाँ, आश्चर्य करना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय पुत्र के ऊपर एक दूसरा क्या करना है आश्चर्य करना। उमन के बने बोली के सुन करके प्रचार के सुन करके हालेलुया बात के सुन करके। हाँ, फिर उनको पहचाना कि यह यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। कैसन पहचान करना है कि ये आदमी माने यीशु के साथ में रौरे मन के चिन्हवाए कि ये मन सचमुच विश्वास है कि मन वो मन के साथ में। हालेलुया। रौरे के द्वारा के कर पहचान होवे यीशु के। रौरे मन यीशु के पहचान करे वाला है माने चिन्हवाए वाला है। हालेलुया हालेलुया। रौरे मन के द्वारा यीशु दिखाए चाहे, रौरे मन के द्वारा यीशु मसीह बताए चाहे, रौरे मन के द्वारा यीशु मसीह चिन्हवाए चाहे। हालेलुया। ये लेकिन यूहन्ना पतरस याकूब यीशु मसीह के चिन्हवाला है कि नहीं। और कहला है कि ये तो अनपढ़ है का साधारण है का ये मन कुछ बात के नहीं जाना, कुछ बात के नहीं समझे, पढ़ को नहीं जाना, लेकिन हमने देखा थे कि मन यीशु के साथ में रहे। हालेलुया। रौरे मन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन रौरे मन के पहचान रही कि यीशु के साथ में रहे। ये मन विश्वास है। ये लेकिन रौरे मन के मैं कहूँगा कि जहाँ रौरे मन के समय मिला थे, जहाँ रौरे मन के अवसर मिला थे, पूरा क्या करेगा यीशु के दिखाएगा है साहस के साथ। हालेलुया। तुमन प्रार्थना करना है कहले। हालेलुया हालेलुया। होरियम थोरियम हाकावम सब के मुके प्रभु के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। हालेलुया। जब समय मिला थे, जब ये मिला थे, तो वो मन के सामने यीशु मसीह के मुके क्या करेगा है जे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। हालेलुया हालेलुया। इधर आंग वांग नहीं चले। हालेलुया। हमरे आंग वांग के परमेश्वर ना लगी, लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर के संतान ही। हालेलुया। ये लेकिन एलिया गोटम पूरा 400 450 नाबी के बीच मन के परमेश्वर की दिखाला कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। तोहरे के गुणे मनती तंतर झंतर वो काम नहीं चले परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ये लेकिन कहा था ये यीशु के साथ में रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के कितना खुशी लगी। हालेलुया। यीशु मसीह के कितना खुशी लगी। हमने 10 पॉइंट में आवा। प्रिय पुत्र एक दूसरे को क्या करता है क्षमा करता है। हालेलुया। क्या करेला क्षमा करेला। सच्चा परमेश्वर के पुत्र को तो सच्चा परमेश्वर के प्रिय पुत्र जे बन रहे वो सच्चा परमेश्वर के क्या करे एक दूसरे के क्षमा करे। और क्षमा कर करके ऊपर अंदर में पहले वाला स्वभाव ठो नहीं रहे, पहले वाला दृष्टिकोण नहीं रही, पहले वाला सोच नहीं रही, पहले वाला विचारधारा नहीं रही, पहले वाला बोली वचन नहीं रही। हालेलुया। हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34 वचन के बाद देखा सच्चा प्रिय पुत्र का करला गुजर। मत्ती लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 वचन। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया
हालेलुया। लेकिन लीडर मन से भी भूल होवेला, विश्वासी मन से भी भूल होवेला, प्रभु के दास मन से भी भूल होवेला, है कि नहीं? लेकिन उनके हमरे के का करेगा है? क्षमा करेगा है। जे गोटम सच्चा परमेश्वर के प्रिय पुत्र है के वो गोटम हर बात के क्षमा करते हैं कि ये मनुष्य का लाए, वो मनुष्य का लाए, कई करके अपने के ले रहे थे। हालेलुया। देख परमेश्वर के पुत्र होय के नाते भी क्या करा थे? प्रभु ही मन नहीं जाना थे मन के क्षमा। हालेलुया। आज हमरे के भी एक विश्वासी भूल के देला उकर लगी मुके का करेगा है? प्रार्थना करेगा, कहे का कि प्रभु वो व्यक्ति नहीं जाना थे के तो का कर क्षमा कर के जाने के लगे तो शक्ति। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये मारे सन नहीं बोले चाहिए, नहीं कहे चाहिए, नहीं ये करे चाहिए, कहीं करके हमरे अपने आप के क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। वो कर से शैतान फिर से क्या करते जाए ना उनका नाम के भी टेढ़ा करते। हालेलुया। हालेलुया। ये लगे प्रिय पुत्र का कहला प्रभु ही मन नहीं जाना था मन के का कर क्षमा। और क्षमा करे वाला आत्मा गुटम, पछामा करे वाला शक्ति गुटम परमेश्वर अपन आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जेके में क्षमा करना मतलब उनका पाप के ढपल के बाद में मुके उभरे। हालेलुया। लेकिन पुलिस माने काम करने का कारण कबर तबर के उपकर कुछ भी दुर्गंध है। हालेलुया। लेकिन मसीही जीवन गोटो दुर्गंध के माने खोले वाला ना लगे, लेकिन दुर्गंध के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 11 परमेश्वर का प्रिय पुत्र हर निंदा और अपमान के क्या करेला? सहते जाए। हालेलुया। हर निंदा और अपमान के क्या करते जाए? सहते जाए। हमने देखा मत्ती 27 39 से 42 वचन तक। मत्ती 27 39 से 42। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा कर रहे। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उनकी निंदा करें। और यह कहते थे रवरे मन के सिर हिला के निंदा करें। ये मन का कर ले, ये अपने के का करा था? का देखा था? धार नहीं देखा था। हालेलुया। लगा कैसन मूड हिला हिला के कैसन करा है कि? हाँ आगे उसकी निंदा कर रहे थे। उसकी निंदा कर रहे थे और यह कहते थे, और या कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले। हाँ, हे मंदिर के ढाए वाला। यीशु मसीह कही रहे कि नहीं? ये बात के अपन मन में मन खपाई करते गए सही कहे कि नहीं? हालेलुया। ये लेकिन माने कोई कही देना तो विश्वासी मन का करे ना खपाई करेगा। हालेलुया। सांसारिक जीवन वाला जो प्रभु के नहीं जाने वाला वो मन तो खपा दे, खपाई नहीं। कितनों साल गुजरो लेकिन वो गोटम नहीं हटी। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस बात के कही रहे कि जब खन मंदिर के का करे जे रहे, मंदिर से लेन देन करे वाला मन के निकलेंगे। हालेलुया। और कहला कि ये मंदिर के ढाई देवा ये के मैं 3 दिन में खड़ा कर। लेकिन ये मन समझे नहीं पाना कि अपन विषय में कहा थे कि। हालेलुया। ये मन सोचना कि मंदिर के तो बनाक में 46 बरस रही और ये कहा थे 3 दिन में बना, ये नहीं हुई सके। तो इसी बात के लेकर के निंदा करा था। हालेलुया। और कहा था हे मंदिर के गिराए वाला ढाई वाला। हाँ हे मंदिर को ढाने वाला। हाँ, हे मंदिर को ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला। और 3 दिन में बनाने वाला। अपने आप को तो बचा। अपने आप को तो क्या कहा था? बचा। हाँ, क्या अपने आप को तो कम से कम बचा, दूसरा से तो बचेंगे नहीं। हालेलुया। वैसने है आदमी बनते हैं कहें कि नहीं? ये जन विश्वासी का हाथ रहे, धार्मिक का हाथ रहे, हालेलुया हालेलुया का हाथ रहे, एखन अपन जीवन में ऐसा दुख है अपने आप के बचाएंगे नहीं पड़ा। हालेलुया। जब मैं शुरू जब प्रभु के
मैं ग्रहण कर लो तो मोर जीवन में बहुत सारे समस्या तकलीफ तकलीफ के समय में मोर साथ देने वाला कोई नहीं है। उस समय में मुझे ये सारी बातें सुनना, हालेलुया, याद रहे वो मत जाए नहीं बचा था, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु के रूप में हमेशा ध्यान और मनन करते रहो और दाऊद के भजन के मैं पढ़ते रहो, हालेलुया। और उस दाऊद के भजन के पढ़ते पढ़ते प्रभु मुझे क्या करना, चंगा करना, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से लोग निंदा करेंगे, हालेलुया, निंदा करेंगे, अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं। अभी कौन बचाएगा? अपने आप को बचा नहीं सकता, वो तो प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया। इसलिए आप सबों को प्रार्थना के जीवन में क्या होना है? मजबूत होना है, हालेलुया, हालेलुया। लोग ठट्ठा और मजाक करेंगे लेकिन परमेश्वर उनके साथ में रहे, हालेलुया। हाँ, आगे अपने आप को तो बचा, हाँ, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है किस, तो क्रूस पर से उतारा। क्या कहा था? क्रूस पर से परमेश्वर के पुत्र ही किस होने, हालेलुया। रोने मन के कहा परमेश्वर के संतान ही किस, परमेश्वर के विश्वास ही किस होने, ऐसा का कहा, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कह रहे थे, हालेलुया। इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है, ये तो इजराइल के अपने आप के मसीह के राजा कहलाता रहे, अब क्रूस पर से उतारा है, और क्रूस पर से उतारा है, तो हम उस पर विश्वास करें। देखा था, हालेलुया। तो रौरे मन के जीवन में समस्या के समय में यदि रौरे मन प्रार्थना करबा और प्रार्थना के द्वारा रौरे मन के प्रभु चंगा करे, तो एक व्यक्ति जाने के करवाए कि मन सचमुच विश्वासी है, और वो मन भी विश्वास करवाए कि नहीं, हालेलुया। लेकिन ये बात के कहा था, ये बात एक वर्तमान में भी आया है कि नहीं आया, तो आप जाए के हमने विश्वास करा, एक लोग खरीद के दिखे होने विश्वास करा, ऐसा में कोई लटक करके है कि नहीं, हालेलुया। कोई चिन्ह देखे वाला, कोई चमत्कार देखे वाला, कोई अद्भुत काम देखे वाला, हालेलुया। तो ये माने सोच में रहे, जेकर से कहा था ये संकारी अपने आप के बच्चे बोले हमरे विश्वास करा कि ये गोटो सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देख ले कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र का काम करेला नहीं करेला, का बोलेला नहीं बोलेला, हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रिय पुत्र हमेशा हर जगह में अपने आप के परमेश्वर के साथ में, हालेलुया। हाँ, इस जगह में यहो मन से उसने गुठिया दे, वो जगह हो मन से उसने है गुठिया दे, हालेलुया, हालेलुया। ये लगी बुढ़े मछली कभी का के देखे, कभी पेट के भी देखे, हालेलुया। तो ओहे देखे रौरे मन माने उजग दिखाई दिलो, उजग उठे दिखाई दिलो, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र के अपन जीवन में हमेशा रहकर जगमगा करते चले, और वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हर जगह में रौरे मन के द्वारा क्या करे, वो काम करे, दिखाई कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। बुझला कि नहीं बुझला, हालेलुया। बुझले काहे के पढ़ले काहे के, हालेलुया। सबके आज समझे का है, सबके आज बुझे का है, लेकिन हमने परमेश्वर के पुत्र और भी हमने बहुत सारे वचन में पूछा है, हालेलुया। ये लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र, परमेश्वर प्रिय पुत्र अब्राहम के बनाए के लगे, प्रिय पुत्र बनाए के लगे, अब्राहम के परमेश्वर का माने का आज्ञा दे यार कहे, तब मैं जानबो कि तो मोर प्रिय पुत्र ही किस, जेका से उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा है, अपन पुत्र और अपन एक लौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है उससे क्या कर, बलिदान कर, हालेलुया, हालेलुया। बोले अब्राहम वो प्रिय पुत्र के
माने ये करे कि अब्राहम परमेश्वर के प्रिय पुत्र बने। अब सोचो अब्राहम अपन बेटा प्रिय पुत्र के माने बचाई कि अब्राहम को तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र बने। अब सोचा बड़ी कठिन के बात। हालेलुया। अब्राहम के भी एक प्रिय पुत्र है इसहाक। हालेलुया। उनके परमेश्वर कहा थे बलिदान कर। हालेलुया। यदि उनके नहीं करा थे और अब्राहम को तुम प्रिय पुत्र परमेश्वर के देखेंगे में नहीं बना। अरे कौन बात के रखी नहीं सुनते परमेश्वर के बात। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं उपाय करबो तो चढ़ाव नहीं कहला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बात के अब्राहम मांगला और माइन करके का करला अपन बेटा के लिए करके बलिदान के लगी निकल गया। निकले के बाद जब के बेटी बनाला, बेटी बना करके अपन बेटा के सुताला। हालेलुया। बेटा कहला बाबा कहाँ भेड़ तो नहीं बलिदान के लगी। हलूजा कहला तो के मैं चढ़ा बोली परमेश्वर का। हालेलुया। लेकिन चढ़ा थे के बेटा। हालेलुया। हालेलुया। देखा परमेश्वर के प्रिय पुत्र बने में मने कितना कठिन है अवेल के नहीं, कितना दुख हवेला, कितना परीक्षा का जीवन में आवत है। बहुत तकलीफ जीव मरे है जेकर से सारा के लिए बता। हालेलुया। लेकिन बलिदान चढ़ाए के लगे इस समय अब्राहम रेडी हुई। हालेलुया। जब झूरी के ऊपर करके नीचे जब गिरा थे वो समय पे परमेश्वर के क्या करलक आवाज करलक और कहलक हे अब्राहम तो अपन बेटा एक पुत्र इसहाक के रूप में तो छोड़ी ना चला। हालेलुया। बलिदान के लगी देख तो मैंने साइड में एक झोड़ में फंसा है वो कहे के मेमना है कि चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। जेका से कहे ना परमेश्वर ये रे। हालेलुया। यहोवा ये रे मतलब उपाय करे वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर रौरे मन के लगी भी उपाय करे वाला ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। ये लगी परमेश्वर के प्रिय पुत्र अब्राहम को तो बाने के लगी आप पाने के तो पुत्र के देखने चाहिए। हालेलुया। लेकिन उनके रेडी हुई। हालेलुया। ये लगी रौरे मन के परमेश्वर के जीसस के तो ठीना जितना भी पैसा है उसके दी दे कहीं बोले तम प्रिय पुत्र बन दे कहीं हम का कर। चलो आप बताओ नहीं सुनते बेकरा करे। हालेलुया। एक काम खाली कर दे कहीं हम। हालेलुया। बड़े कठिन के बात लेकिन परमेश्वर करी कि नहीं करे। हालेलुया। परमेश्वर बैंक अकाउंट बने क्या करे खाली के भरे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विधवा माँ के कुप्पी तेल जो खाली हुआ रहे परमेश्वर भरत रहे सब भरत रहे। हालेलुया। बोलो ये समस्या की। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रिय पुत्र आज सन परमेश्वर के आज्ञा के माने और परमेश्वर के लगी काम नहीं करे कि नहीं। हालेलुया। ये लेकिन रौरे मन सो परमेश्वर के प्रिय पुत्र है का एक एक परिवार में है कि नहीं। हालेलुया। जेकर से कहा कि प्रभु मैं तो प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परिवार का है चाहिए सुधरे चाहिए बदले चाहिए। जे प्रिय पुत्र बनेला उनका जीवन में कसौटी आवेला। जे प्रिय पुत्र बनेला उनका जीवन में समस्या आवेला। जे प्रिय पुत्र बनेला उनका जीवन में दुख और समस्या विपत्ति का करीब के सताई। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमने प्रेरित के किताब में देखा रही कि वो सबको भलाई करता और शैतान से सताए हुए जीवन को अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। आज सताए हुए जीवन के यीशु मसीह का करे छुटकारा देंगे। परमेश्वर रौरे मन के साथ में है। प्रभु इस वचन के द्वारा रौरे मन के सब के आशीषित करें। आमीन।